वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सप्तजय आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कॉनिक सेक्शन और उसमें चल रहा था अतिपरवलय। अतिपरवलय की एक क्लास हो चुकी थी। अतिपरवलय का बेसिक हमने उसमें पढ़ लिया था। ई जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। एक स्पेशल अतिपरवलय और पढ़ा था, आयतीय अतिपरवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें आपको ध्यान रखना है समीकरण होगी ए बराबर बी रखना है। ए तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ई बनेगा √2। ठीक है, आयतीय अतिपरवलय। तो ये स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे बढ़ते आगे, तो लिखिए, थोड़ा थ्योरी पोर्शन लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए भाई, प्राचलिक रूप, प्राचलिक रूप। प्राचल रूप, इसमें लिखिए x बराबर प्राचल रूप। हाँ बिल्कुल हाइपरबोला लगा। x बराबर a tan थीटा, सॉरी a आपने को सेट करना है तो a sec थीटा ले लो, a sec थीटा और b बराबर y बराबर b tan थीटा, y बराबर b tan थीटा। रख के देखो एक बार समीकरण में संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। समीकरण होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें रखा ए स्क्वायर कट गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सही है, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले रूप का। अब सेकंड वाले रूप में, सेकंड वाले में माइनस प्लस, इधर माइनस आ जाता है इधर प्लस आ जाता है, तो चेंज कर देते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो x बराबर हो जाएगा a tan थीटा, y बराबर b sec थीटा। करके देखिए उस वाले के लिए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब इसमें रखा हमने तो ये बनेगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का sec स्क्वायर थीटा वापस से 1। सही है। तो प्राचल रूप में ये बिंदु लिए जाएंगे a sec थीटा b tan थीटा और a tan थीटा b sec थीटा। ये फर्स्ट वाले में लेंगे और ये सेकंड वाले में लेंगे। रख के देखेंगे तो समीकरण संतुष्ट करना चाहिए, कर रहा है, ठीक है। ये दोनों बिंदु जब यहां रखे x और y की जगह बराबर 1 आ रहा है, और ये दोनों बिंदु जब यहां रखे तो बराबर 1 आ रहा है। तो ये तो दोनों बिंदु हो गए इस वाली पहले वाले के, और ये दोनों हो गए सेकंड वाले के। प्राचल रूप में बिंदु आ गए, ठीक है। फिर लिखिए आगे, स्पर्श रेखा की समीकरण। स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण, ठीक है। ये बताइए मुझे, इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का समीकरण था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसकी समीकरण आई थी y बराबर एम एक्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर था दीर्घवृत्त में, दीर्घवृत्त में, ठीक है। अब आते हैं हमारे वाले समीकरण पे। तो पहला अतिपरवलय ले रहे हैं एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब आपको बस तुलना करनी है और मान एडजस्ट करने हैं, ठीक है। कैसे एडजस्ट करने हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए स्क्वायर आता है यहाँ पर और वाई स्क्वायर गुणांक बी स्क्वायर आता है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस का बी स्क्वायर। क्यों माइनस का बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर गुणांक माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा रूप, अब दूसरे रूप में एडजस्ट करो आराम से, आराम से। y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में, यहां पे ए स्क्वायर आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस ए स्क्वायर ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे।
तुलना करके याद रखेंगे बस। कार्तीय रूप, कार्तीय रूप में बोले तो हो जाएगा x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। और प्राचल रूप में हो जाएगा, अब बोलोगे दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ पे बीच में माइनस था, अगर इसकी दूसरा रूप लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा दूसरे वाले में। अब आ जाते हैं प्राचल रूप में, तो प्राचल रूप में लिखिए x sec थीटा, x sec थीटा अपॉन a माइनस y ए स्क्वायर आता है, लेकिन फिर यहाँ पे ए सेक थीटा आएगा। ठीक है, तो भाई अपन ने x1 बिंदु लिया था ना, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा, वो रख दोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, एक ए कट जाएगा, तो इसलिए ए आया, बिंदु रख दिए। ये आ गया। उसके बाद देखिए आगे, हाँ बिल्कुल, वो बदल जाएंगे बिंदु इधर उधर। अब लिखिए अभिलंब की समीकरण, ये तो थी सारी स्पर्श रेखा की समीकरण। अब लिखिए अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण। पहले लिखिए फर्स्ट, यदि x1, y1 बिंदु पर अभिलंब खींचा जाए, यदि x1, y1 बिंदु पर अभिलंब खींचा जाए, तब a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर y अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभिलंब की है, अभिलंब। ठीक है, अच्छा इसी का प्राचल रूप निकालना है। प्राचल रूप में क्या हो जाएगा, x1 की जगह बिंदु रख देंगे और y1 की जगह बिंदु रख देंगे। तो बिंदु रखोगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन, हाँ बिंदु क्या था x1 का, ए सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो बन जाएगा ए एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई समीकरण। अब करते हैं क्वेश्चंस। लिखो क्वेश्चन। अति परवल है, क्वेश्चन लिखिए अति परवल है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1।
अति परवल है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 तथा माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इन दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले वाली समीकरण लिखते हैं, दूसरे वाले के लिए लिखते हैं, तरीका भी बताया था। दोनों की समीकरण लिखिए, ढाल रूप में लिख लेते हैं, उभयनिष्ठ लिखो। पहले वाले की ढाल रूप में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की समीकरण लिखिए। पहले वाले की स्पर्श रेखा की समीकरण अभी लिखा था अपन ने उसी प्रकार। हाँ, y बराबर यस उभयनिष्ठ है तो दोनों की तुलना होगी, तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आई होगी पहली वाली। सेकेंड वाली आएगी y बराबर एम एक्स प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों की तुलना में क्या बचा है, देखो इधर भी y इधर भी y, इधर एम एक्स इधर एम एक्स, यही दोनों बचे हैं तुलना करने के लिए। ठीक है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। अंडर रूट अब प्लस माइनस इसलिए नहीं ले रहा, अंडर रूट में है, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। प्लस माइनस चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा। वैसे भी प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, नेगेटिव का भी प्लस होता है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिए एम का मान मिल जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करिए एम का मान मिल जाएगा। नहीं, ये भी तो शायद कट रहे होंगे। कितना आ रहा है एम बराबर 1, प्लस माइनस 1 आ रहा होगा। ठीक है, किसी भी एक समीकरण में रख दो, आंसर हो गया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। एम बराबर आ रहा है प्लस माइनस 1, उठा के रखेंगे तो y बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कि पहले वाली में रखो, सेकंड वाली में रखो, किसी में भी रख दो, सेम आएगा आंसर, यही समीकरण आएगी बस। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में से, अति परवलय के पार्ट में जाते जाते और इजी हो जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं बनते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है सॉल्व करते समय कि चीज़ें सारी याद हो। कुछ पुराने क्वेश्चन ले लेते हैं। करें आगे, लिखो नेक्स्ट। यदि लैम्डा एक्स माइनस 2y बराबर म्यू, यदि लैम्डा एक्स माइनस 2y बराबर म्यू एक अति परवल है, एक अति परवल है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की स्पर्श रेखा है।
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की स्पर्श रेखा है, तब स्पर्श रेखा है, तब मान ज्ञात करना है अपन को लैम्डा अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन बी का होल स्क्वायर। लैम्डा अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन बी का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। अति परवलय दिया हुआ है, पहले अति परवलय को सही करो, अपने सही रूप में लेके आओ अति परवलय को। फिर उसकी समीकरण लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, पहले अति परवलय को सही रूप में लेके आइए सभी। ये बी स्क्वायर का भाग लगेगा, बटे में ए स्क्वायर आएगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अति परवलय की समीकरण होगी अपने सही रूप में। अब इससे स्पर्श रेखा की समीकरण लिखते हैं। भाई अति परवलय आ गया अपने सही रूप में, अब स्पर्श रेखा की समीकरण लिखें। देखो, हाँ ढाल रूप, यस ढाल रूप इसलिए क्योंकि ये भी ढाल रूप में है। y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये है जो हमने तैयार की है, और जो उसने दी है उसको भी इसी रूप में लिख देते हैं। जो उसने दी है उसको भी इसी रूप में लिख देते हैं। जो उसने दिया उसको भी उसी रूप में लिख दिया। तुलना करने पर 2022 का ही क्वेश्चन है तो बिल्कुल। देखो ये आ जाएगा m बराबर लैम्डा अपॉन 2। एक तो तुलना करेंगे ना सिंपल, y तो y है, m बराबर लैम्डा बाई 2। एक तो बन गया m बराबर लैम्डा अपॉन 2, दूसरा बन गया ये अंडर रूट वाली टर्म इज इक्वल टू दिस। तो अंडर रूट वाली टर्म आ जाएगी अपने पास बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू अपॉन 2। ये वाली टर्म इसके बराबर आ गई। दोनों को वर्ग करने पर कर लो। ये बन जाएगा भाई वर्ग करने पर बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, m का मान रख दूं लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 रखो। आपको इसका मान निकालना है, ये वाला रूप बनेगा कहीं ना कहीं। लैम्डा अपॉन 4 तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4। 4 हटा दूंगा, बी स्क्वायर हटा दूंगा। देखें भाई, ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, एम स्क्वायर की वैल्यू देख लेते हैं। हाँ भाई, ये बोल रहा है लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। था पहले से ही, था ना पहले से ही, ठीक है ठीक है। लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके, और म्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो पूरे को बी स्क्वायर से भाग दे दिया, पूरे को बी स्क्वायर से, हाँ ठीक है, कॉमन लेके उधर भेज दिया।
तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 ए, 4 को भी ले लूं, बी स्क्वायर बटा 4 कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर बटा 4 तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर आ गया तो ये 4 आ गया बराबर म्यू स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कट गया तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन पक्षांतरण का था 4 आएगा उत्तर। पक्षांतरण करना है अब तो यार, 4 आएगा। 2022 में क्वेश्चन आया था ये, देखो अब जिसने ढूंढ लिया कि सरल क्वेश्चन कहाँ छुपा हुआ है वो कर दिया होगा। छोटा सा स्टेप था भाई, स्पर्श रेखा लिखनी है, उसने दी हुई है, उससे तुलना करनी है, अपने आप होता चला गया। लिखो अगला 4 आएगा आंसर। किसी को पक्षांतरण तो कर लोगे, ठीक है। इसके बाद देखें, अभी तो बहुत लंबी है, इसी में व्रत बचा हुआ है अभी। लिखो अभी तो टाइम, लिखिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। अति परवलय को नाम दिया है h, हाइपरबोला बोलते हैं ना, तो इसने h बोल रखा है, ठीक है। तथा दीर्घवृत्त 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 12 ई। इस प्रकार है कि दोनों की नाभिलंब की लंबाई बराबर है। इस प्रकार है कि दोनों की नाभिलंब की लंबाई बराबर है। इस प्रकार है कि दोनों की नाभिलंब की लंबाई बराबर है। यदि EH व EE उत्केंद्रताएं हों तब 12 गुणा EH स्क्वायर प्लस EE स्क्वायर का मान क्या होगा? अगेन ये भी 2022 का क्वेश्चन है। सबको पहले अपने फॉर्मेट में लेके आइए। देखो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, आप करके देखो, हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है, केवल उत्केंद्रता निकालनी है, बस इतनी सी बात है। दोनों समीकरण दे रखी है और दोनों का बोला है क्या बराबर है? नाभिलंब बराबर है, नाभिलंब बराबर है, ठीक है। 2b और दोनों की नाभिलंब होती क्या है? 2b स्क्वायर अपॉन a, ठीक। अब पहले इसको अपने रूप में लेके आओ, इसको अपने रूप में लेके आओ, करो अटेम्प्ट। इसको अपने रूप में लेके आओ, इसको अपने रूप में लेके आओ, ले आए। उसके बाद दोनों की नाभिलंब को बराबर कर दो। पहले वाले से लिखो 2b स्क्वायर अपॉन a, सेकेंड वाले से लिखो 2b स्क्वायर अपॉन a, दोनों को बराबर कर दीजिए। एक ही मिसिंग टर्म है, केवल a आ जाएगी वैल्यू, एक ही मिसिंग टर्म है, आ जाएगी वैल्यू। हाँ नाभिलंब की लंबाई है बेटा। करो, पहले ए का मान बताइए। ए 2/3, ए आ रहा है 2/3, सबका मैच कर जाना चाहिए भाई।
फाइंड करके दिखाना पड़ेगा क्या? a बराबर आ रहा है 2/3, अपने रूप में लिखेंगे, दोनों की नाभिलंब बराबर करेंगे, a का मान आ जाएगा 2/3। a आ गया। अब हमको बोला गया उत्केंद्रता निकालिए, तो हाइपरबोला की निकालने का फॉर्मूला है आपके पास, और इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त की निकालने का भी है, दोनों क्या है, उत्केंद्रता निकाल दीजिए। उत्केंद्रता के लिए फॉर्मूला रखा हुआ है। टोटल आंसर। अच्छा ये बताइए पहले, एक एक करते हैं। ये ए आ गया, सबका मैच कर गया ए। उसके बाद उत्केंद्रता किसकी बताओगे? हाइपरबोला की बताओ। हाइपरबोला वैल्यू बताओ, हाइपरबोला की उत्केंद्रता। हाइपरबोला की उत्केंद्रता बताइए। 13/4 ई स्क्वायर का मान, ठीक है। ये मान आ गया, मतलब 12 बड़ा ब्रैकेट, इसका मान आ गया 13/4 प्लस। अब बताइए इलिप्स दीर्घवृत्त की बताइए। 1/4। ट्वेंटी टू का क्वेश्चन था, हो गया, कोई बात नहीं, आ गया ना अब तो। यस। कोई ऐसा तो नहीं जिसको ए या नहीं फाइंड हुआ हो? नाभिलंब की लंबाइयां लिखनी है बराबर, बस कर लेना। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अतिपरवल है, एक अतिपरवल है दीर्घवृत्त, एक अतिपरवल है दीर्घवृत्त x² / 25 प्लस y² / 16 बराबर 1 की नाभि से गुजरता है, की नाभि से गुजरता है। एक अतिपरवल है दीर्घवृत्त x² / 25 प्लस y² / 16 बराबर 1 की नाभि से गुजरता है। तथा इसकी अनुप्रस्थ एवं संयुग्मी, अनुप्रस्थ एवं संयुग्मी अक्ष, इसके अनुप्रस्थ एवं संयुग्मी अक्ष दीर्घवृत्त के दीर्घ एवं लघु अक्ष के साथ उभयनिष्ठ है। दीर्घ एवं लघु अक्ष के साथ उभयनिष्ठ है, मतलब एक ही है। हाँ, दीर्घ एवं लघु अक्ष के साथ उभयनिष्ठ है, दीर्घ एवं लघु अक्ष के साथ उभयनिष्ठ है। यदि उनकी उत्केंद्रताओं का गुणनफल एक हो, यदि उनकी उत्केंद्रताओं का गुणनफल 1 हो, तब
यदि उनकी उत्केंद्रताओं का गुणनफल 1 हो तब अतिपरवलय की समीकरण होगी, तब अतिपरवलय की समीकरण होगी। अतिपरवलय की समीकरण होगी। करना है ऐसे नहीं, अतिपरवलय की समीकरण होगी। 2021 का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन को बोला है इसकी नाभि, नाभि के बारे में बात की है। दीर्घवृत्त की नाभि क्या होती है? ए कॉमा 0। अब पहले यहां पे ए बनाते, ए तो पता लग रहा है, ठीक है, ई बना लेते। अगर आपको पता है ए स्क्वायर बराबर 25, बी स्क्वायर बराबर 16, ई निकालिए इसका, दीर्घवृत्त का ई, दीर्घवृत्त का, दीर्घवृत्त का ई। कितना है भाई? ये ई आया है इलिप्स का, दीर्घवृत्त का। इस हिसाब से अगर नाभि लिखी जाए दीर्घवृत्त की प्लस ए कॉमा प्लस माइनस ए कॉमा 0 दोनों होती है ना, तो क्या बन जाएगी भाई? 3,0 नाभि दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त से हमने ये सारी जानकारी ले ली। उसके बाद एक लाइन में लिखा हुआ देखो, दोनों की उत्केंद्रताओं का गुणनफल 1 है। मतलब क्या दिया हुआ है? ई और ठीक है, ये भी सारी जानकारी आ गई। अब इस बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब अतिपरवलय की समीकरण को संतुष्ट करेगा। भाई यही तो बोला है हमको कि नाभि से गुजरता है, तो नाभि से गुजरता है मतलब नाभि के जो बिंदु आएंगे, निर्देशांक आएंगे, उनसे गुजर रहा है, तो उसके बिंदु को संतुष्ट करेगा। तो अतिपरवलय की समीकरण का बेसिक रूप होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस, इससे संतुष्ट कराते हैं इस बिंदु से 3, 9, संतुष्ट करा लिया। बहुत इजी, आराम से हो रहा है अपने आप, संतुष्ट करा लिया, बिंदु आ गया। अब आपको ए तो आ गया, बी और चाहिए समीकरण लिखने के लिए। बी का क्या जुगाड़ करोगे? ए बी और ई में रिलेशन है हमारे पास, ए बी और ई में रिलेशन है हमारे पास। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ई कौन सा वाला लेंगे? हाइपरबोला वाला। दीर्घवृत्त दिया हुआ था, ए और बी निकाले, उस बी का मान 4 आ रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर 16, तो बन गया एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1।
किसका? क्यों? ये नाभि केवल अति परवलय की नहीं है, ये इलिप्स की दीर्घवृत्त की नाभि है। वापस पढ़ो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग पढ़ो। कि नाभि से गुजरता है, गुजरता है मतलब गुजरता है वर्ड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट कराओ समीकरण को। यही तो बोला अभी, और यही तो बोल रहा हूं, गुजरता है मतलब संतुष्ट कराओ समीकरण को। संतुष्ट कराने का मतलब क्या होता है? बिंदु रख दो। कौन से बिंदु रखोगे? ये बिंदु, ठीक है। तो ये दिया हुआ था हमें दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त से हमने सारी चीजें तैयार करी। पहले उसकी उत्केंद्रता निकाली, उसके बाद उसकी नाभि निकाली। अब हमको डिटेल दी हुई थी कि दोनों का उत्केंद्रताओं का गुणनफल 1 है, तो हमने हाइपरबोला की उत्केंद्रता तैयार कर ली 5/3। समीकरण इस रूप में है ऑलरेडी, x² a²। अब इस बिंदु से गुजरता है, इसकी नाभि से वो गुजरता है। नाभि दोनों की सेम नहीं है, नाभि से गुजर रहा है, एक की नाभि से दूसरा गुजर रहा है। तो इसकी नाभि को संतुष्ट कराया, a मिल गया, b² का फॉर्मूला लिखा, b मिल गया और तैयार। 2021 का था। नेक्स्ट लिखिए, किसी अति परवलय x² - y² - b² बराबर 1, किसी अति परवलय x² a² - y² - b² बराबर 1 की उत्केंद्रता 5/4 है, की उत्केंद्रता 5/4 है। उत्केंद्रता 5/4 है, लिख लिया। यदि अतिपरवलय की अभिलंब की समीकरण बिंदु अतिपरवलय की अभिलंब की समीकरण बिंदु 8/√5, 12/5 पर 8/√5, 12/5 पर 8√5x प्लस बीटा वाई बराबर लैम्डा हो, तब लैम्डा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। करके देखो, 2022 का प्रश्न है। इसकी प्रवणता दी हुई है, जिस बिंदु पर अभिलंब की समीकरण लिखनी है वो बिंदु दिया हुआ है इसका, और ये समीकरण कुछ इस रूप में आएगी। मतलब ये बोलना चाह रहा है, इसकी अगर अभिलंब की समीकरण लिखें इस बिंदु पर, अगर इसकी अभिलंब की समीकरण लिखें इस अतिपरवलय की इस बिंदु पर, तो इस प्रकार की बनेगी, और उसमें तुलना करने पर बीटा और लैम्डा मिलेंगे आपको। अब ये कौन सा रूप है? बिंदु रूप। क्यों? क्योंकि यहां पे बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु रूप इजी पड़ेगा। बिंदु रूप मतलब x1 और y1 जहां पे बिंदु अवेलेबल होते हैं। तो अभिलंब की समीकरण में जाओ, वहां पे देखो a² x अपॉन x1 वाला रूप लिखो। a² x अपॉन x1 प्लस b² अपॉन y1 बराबर a² प्लस b²।
अच्छा एक रूप ये होता है अपने पास, ये तो होता ही है ना। इससे हिसाब से आगे सॉल्व किया। अब जो आपने समीकरण लिखी है वो बोलो। ए स्क्वायर एक्स अपॉन 8/√5 ऐसे ही हुआ। हाँ ये ऊपर चला जाएगा। बी स्क्वायर वाई अपॉन 12/5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये रख दिया क्योंकि वैल्यू बन रही थी। तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर का डिवाइड किया और √5 को ऊपर लेके गया तो √5 एक्स प्लस 5 बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई बराबर, अच्छा बटे में 8 बराबर अब एक जुगाड़ और चाहिए आपको। हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान निकाल लें यहां से। देखो ए स्क्वायर का पूरे में इसमें भाग दिया तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 25/16 यही बनेगा क्या। पूरे में ए स्क्वायर का भाग दो, इस पूरे में ए स्क्वायर का भाग दो। अब बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 25/16 माइनस 1। रख दो, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर रख दो। समीकरण बन जाएगी। बी स्क्वायर ए स्क्वायर हटते ही समीकरण तैयार। समीकरण तैयार तो तुलना तैयार, तुलना तैयार तो लैम्डा बीटा मिल गए, मान निकल गए। देखो भाई क्या बैठ रहा है। मैं जब तक आप बताइए लैम्डा और बीटा बोलो। लैम्डा 84 82 ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है यार। तेरे ऑप्शन से बाहर चले जाते हैं, रेंज से बाहर। नहीं रेंज तो है, मतलब ऑप्शन से बाहर नहीं। क्या आया बटे में आ रहा है तो कोई बात नहीं, 8 से गुणा कर दो ना। 8 से नहीं तो 16 से गुणा कर दो, तब 8 कटेगा और 8 आएगा। बीटा बराबर 15 सही है। बीटा बराबर 15, लैम्डा बराबर 100, लैम्डा माइनस बीटा। अरे तुलना तो अच्छे से करो यार। हाँ
हो गया क्या? पिचासी। हाँ भाई, नहीं आया क्या? बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 9/16 तो आ गया 5/12 गुणा में 9/16 y बराबर 25/16। 3 तिया 9, 3 चौक 12, पूरे को 16 से गुणा किया, 16 से गुणा किया तो 8√5x। अच्छा 64 चाहिए, 8 चाहिए, ओके। 64 से गुणा किया भाई तो 8√5x। इधर कितना आ रहा है भाई? 64 से गुणा करोगे इसी रूप में बदल देते हैं, बदला हुआ ही है। बीटा बराबर 15, अल्फा बराबर 100, लैम्डा है यार अल्फा, लैम्डा माइनस बीटा 85 आ जाएगा आंसर। अरे क्या कर रहा है तू यार, ऐसे ना कर। 2022 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा मिक्स में एक क्वेश्चन मिला है, लिख लो अब तो। 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिक्स में है। क्वेश्चन में बोला गया है वाई स्क्वायर बराबर 16x, वाई स्क्वायर बराबर 16x तथा एक्स वाई बराबर -4, एक्स वाई बराबर -4 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक कर्व पता ही नहीं चल रहा कौन सा है और एक पता चल रहा है आपको परवल है, ठीक है। 2019 का है, एक में पता नहीं चल रहा कौन सा है और दूसरे में पता चल रहा है हमें पैराबोला है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पैराबोला से स्पर्श रेखा की समीकरण लिखोगे। जिसके आपको पता है स्पर्श रेखा की उसी से तो लिखोगे। तो पैराबोला से स्पर्श रेखा की समीकरण, तो पैराबोला से याद है किसी को भी y बराबर mx प्लस सी, और c बराबर था a बटा m, तो y बराबर mx प्लस a बटा m। 2019 का क्वेश्चन है y बराबर mx प्लस a बटा m, a का मान तो y बराबर mx प्लस 4/m। हो गया तैयार। अगर यदि ये स्पर्श रेखा है इस वाले वक्र की भी, उभयनिष्ठ है मतलब दोनों के लिए, तो इस वाले वक्र की भी स्पर्श रेखा है, तो ये y का मान यहां पर रख दोगे और क्या आ जाएगा, एक द्विघात समीकरण आ जाएगा। और जब भी द्विघात समीकरण आ जाए और स्पर्श की बात हो, शाबाश कर जाओ, जब भी स्पर्श रेखा की बात हो और द्विघात समीकरण आ जाए तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख दो, y का मान रख दीजिए। तो ये y यहां पे रखेंगे mx स्क्वायर
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख दो और मान बताओ भाई जल्दी से। आंसर आ रहा है इसका एम बराबर 1। हाँ समीकरण बनानी थी क्या इसमें? हाँ समीकरण ही बनानी है, वापस से मान रख दो उठा के, एम का मान रख दो, एम बराबर 1 आएगा। एम का मान रख दोगे तो y बराबर एक्स प्लस 4। एक एक सही है, सही है। एम क्यू बराबर 1 आएगा तो एम बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो d बराबर 0 करेंगे, m बराबर 1 आएगा, वो 1 उठाकर यहां रख दोगे वापस, तो समीकरण आ जाएगी y बराबर एक्स प्लस 4। अब तो पकड़ आ रहे हैं क्वेश्चन, चीजें समझ में आ रही है ना। 2019 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं, लिखिए अब, यदि E1 तथा E2, यदि E1 तथा E2 यदि E1 तथा E2 दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 18, दीर्घवृत्त में माइनस नहीं आता, यदि E1 तथा E2 दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 18 प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1 व अतिपरवल है एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1 की उत्केंद्रताएं हों, व E1 कॉमा E2, E1 कॉमा E2, E1 इसकी उत्केंद्रता है, E2 इसकी उत्केंद्रता है, वह E1 कॉमा E2 बिंदु बन गया, ये ब्रैकेट में बंद करते ही बिंदु हो जाता है ना। E1 कॉमा E2 एक अतिपरवल है, 15x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर k पर स्थित हो, k का मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं आप, 2020 का प्रश्न है, 2020 का प्रश्न, आराम से समझो और कर जाओ। सबसे पहला काम, इससे E1 निकालोगे, इससे E2 निकालोगे, वो दोनों E1 E2 क्या बन जाएंगे, एक बिंदु बन जाएंगे। और ये बिंदु इस पे स्थित है तो संतुष्ट करेगा, संतुष्ट कराते के का मान आ जाएगा, हो गया। पहले वाले से E1 का मान निकालिए, दूसरे वाले से E2 का मान निकालिए। E1 और E2 का मान निकालो पहले, क्या आ रहा है भाई, 60 में आ रहा है। E1 कितना आया बेटा, √3/2, √7/3 आ रहा है, √7/3।
E1 आ रहा है √7/3, 3 रूट से बाहर आ जाएगा बेटा। अच्छा E2 रूट आ रहा है √13/3। बिंदु बन गए, ये बिंदु को संतुष्ट करा दो, बिंदु संतुष्ट करा दो x² और y² की जगह। के का मान बोलो। के का मान 16 सही है। के का मान आ रहा है 16, कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, तो के का मान आएगा 16। नहीं आया 16, E1 आ गया, E2 आ गया और 16 नहीं आया। E1 का मान, E1 भी बोल दो भाई एक बार। ये E1 है, नेक्स्ट लिखो। यदि एक अतिपरवलय बिंदु P 10,16 से गुजरता है, यदि एक अतिपरवलय बिंदु P 10,16 से गुजरता है, 10,16 से गुजरता है, यदि एक अतिपरवलय बिंदु P 10,16 से गुजरता है, गुजरता है मतलब समझ ही गए होंगे, संतुष्ट कराना है, तथा इसका शीर्ष ±6,0 है, ±6,0 है, तब बिंदु P पर अभिलंब की समीकरण, ये भी 2020 का है, तब बिंदु P पर अभिलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु P पर अभिलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए। शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं अतिपरवलय के? a,0 और -a,0। इसका मतलब ये a है डायरेक्ट, तो a बराबर डायरेक्ट 6 हो गया, a मिल गया और बिंदु गुजरता किससे, वो मिल गया, तो आप समीकरण तैयार कर लेंगे सबसे पहले किसकी, अतिपरवलय की। कैसे तैयार करोगे, बेसिक फॉर्म लिखो, बेसिक फॉर्म में। अच्छा यहां से ये भी पता लग रहा है कौन सा वाला रूप है, अगर a ±a,0 है, इसका मतलब x अक्ष वाला है, पहला वाला रूप है। करो, अपने आप क्रम बनाओ और करो। बिल्कुल b का मान निकालना है, b के मान के लिए जुगाड़ दे रखा है, 10,16 से गुजरता है। क्वेश्चन को आराम से क्रम में करो, हो जाएगा बेटा, बहुत टफ नहीं है, 2020 का प्रश्न है। मैंने कहा ना इसमें इजी आते प्रश्न, सीक्वेंस जमा के करोगे अपने आप निकलेगा।
बी का मान कितना आ रहा है भाई, 12 आ रहा है। ए आ गया, बी आ गया। अब अभिलंब की समीकरण लिख दो बिंदु पी पर। अभिलंब की समीकरण लिखनी है बिंदु पी पर। एक सौ अस्सी। कितनी आ रही है भाई, किसी का आया आंसर? 2x प्लस 5y बराबर 100। आंसर आएगा 2x प्लस 5y बराबर 100। बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और कुछ भी नहीं करना, क्रम से क्रम जोड़ना है। आ गया ना लोकेश? प्रवेश आया क्या? अरे अभिलंब की समीकरण नहीं लिख पा रहा है यार तू प्रवेश, ऐसे कैसे कर रहा है? बिंदु अवेलेबल है, ए और बी आ गया, अब उसके बाद जमाना है बस। ए बराबर 6 आया, बी बराबर 12 आया। बिंदु ये दिया हुआ है x1 y1। अभिलंब की समीकरण जमानी है जिसमें x1 और y1 यूज होता है। समीकरण है ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी ये रे, और ये है x1 और ये y1। अब बस ये रखना है, ये आ जाएगा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, देख शीट्स तो मिल गए, ठीक है। 10,16 से गुजरता है, गुजरता है तभी मैंने बोल दिया था कि क्या करते हैं, संतुष्ट कराते हैं। संतुष्ट कैसे कराओगे, एक्स स्क्वायर आ गया। समीकरण लिख देता हूं फिर, और कोई भी, हाँ कोई बात नहीं, और किसी के लिए लिख देता हूं, कोई ना कोई होगा। तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ए का मान ये रख देगा 6, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा इसको हल करके, एक्स और वाई ये रख देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन 2020 का। नेक्स्ट लिखिए, बाईस का एक और करते हैं। अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 की उत्केंद्रता √5/2 है।
की उत्केंद्रता √5/2 है। हाँ, रूट में 2 तथा इसके नाभिलंब की लंबाई 6√2 है। इसके नाभिलंब की लंबाई 6√2 है। नाभिलंब की लंबाई तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, है ना। यदि y बराबर 2x प्लस सी, y बराबर 2x प्लस सी, यदि y बराबर 2x प्लस सी अतिपरवलय की स्पर्श रेखा हो, तब सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तब सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो सी है पहले इसका मान ज्ञात करो फिर सी स्क्वायर निकालो। अब इसके लिए देखो, अगर ये टेंजेंट या स्पर्श रेखा की समीकरण है तो स्पर्श रेखा की समीकरण हमें तैयार करने के लिए पहले जो जो चाहिए वो निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हमें दिया हुआ है ई का मान, ये दिया हुआ है 2b² और एक समीकरण हमारे पास होती है, 3 चीजें चाहिए। एक दिया हुआ है ई का मान, एक ये दे दिया और एक समीकरण हमारे पास होती है ऑलरेडी b² बराबर वाली। तीनों को यूज करके ए बी और ई निकालो, पहला काम ये करो, फिर जो चाहिए वो दे देंगे इसको बनाकर। हाँ, मतलब ए और बी निकालो। एक वैल्यू दे रखी है, एक रिलेशन दे रखा है, एक आंसर पूछ रहा है। किस चीज का आंसर? ए और बी का मान बोल रहा है। b² का मान बता, b² का मान कितना आया? 20। इसका पूरे का सी का मान ऑप्शन तो है भाई। अरे ऐप खोल रखी है इसने, तुम तो करो, ऐप खोल रखी है उसने, पुराने पेपर है। हाँ हाँ भाई, b² का मान, b² का मान आ रहा है, कितना आ रहा है? 12। ठीक है भाई, b² बराबर 12। करो आगे। ए का मान, a² बोल दो ना, a² b² का मान ये आ रहा है। एक वैल्यू ये रही, एक समीकरण ये रही, एक समीकरण आपके पास होती है ऑलरेडी b² बराबर a² e² -1। तीनों को यूज करो, उठा पटक करो और ए और बी तैयार करो। c² का मान 20 आया। ठीक है, आराम से कर लो। कौन सा ढाल रूप लिखेंगे? और ढाल रूप में ए और बी आपके पास है, तुलना करोगे तो एम वहीं मिल जाएगा आपको तुलना में, और एम का मान उठा के, एम का मान 2 आ रहा है। ठीक है,
है 18, 21, 20, 19 ऐसे था, 4 ऑप्शन। करूँ क्या पूरा? हो गया प्रवेश? देख वो देखे तो बस आंसर देख के बैठ गया। आई नहीं रहा ये तो, मैंने तो किया ही नहीं। देख प्रवेश ने कर दिया। देख प्रवेश से कम है तू? नहीं है ना किसी से कम, तो फिर कर। चलो देखो इधर, एक ई का मान है, एक ये मान अवेलेबल है। इसमें क्या कट रहा है अपने से? 2 से 6 कट रहा है 3 बार। बी स्क्वायर का मान आ गया, अरे अभी नहीं आया, 3a√2। ठीक है, अब हमारे पास सी स्क्वायर बी सही है। अब हमारे पास एक समीकरण है बी स्क्वायर बराबर कितना बन गया? 5/2, 5 में से 2 गया 3/2, तो ये बन गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर का मान है, ये भी बी स्क्वायर का मान है, दोनों को हल तो कर सकते हो। बेटा विलेन वाला चैप्टर चल रहा था, आ जाएंगे ए और बी के मान आ जाएंगे इस कॉल करने। लास्ट ये रख देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3a√2 बराबर ये आ गया। देख दोनों को बराबर, दानवीर तू इधर थोड़ा सा, इधर उधर, हाँ बस इसको और बराबर किया है। अनुज ये तो ठीक है, ए आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर बनाना है। यहां पे किसी भी समीकरण में मान रख दो, बी स्क्वायर तैयार हो जाएगा। बी स्क्वायर का मान आ रहा है 12। अब आपको रूप लिखना है, तो y बराबर mx प्लस माइनस, बोलो भाई समीकरण क्या थी? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुलना कर ले, यहां पे तुलना करेंगे तो ये देखो x का गुणांक है 2, m बराबर 2 मिल गया, ये 2 उठा के यहां पटक दो, तो यहां से आपको c का मान मिलेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारे मान आ चुके हैं, एम आ चुका है, ए और बी आ चुके हैं, सब रख दोगे तो सी स्क्वायर बराबर 20। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन करो। आ गया यार? पढ़ के आओ बेटा, अब तो सारा पढ़ लिया, हो गया चैप्टर, लगभग अंतिम दौर में है। उसके बाद व्रत के कुछ, मतलब कुछ नहीं, काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो व्रत के क्वेश्चन कराने हैं। अच्छा एक चीज और, अपनी बुकलेट में थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है, मैंने देखे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो वैरायटी 3 साल से आ रही है, लास्ट 3 साल से, वो थोड़ी डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो दोनों में मैचअप नहीं होगा। तो आप क्या करना, बुकलेट है ना आपके पास शायद PYQ की, नहीं तो एक ऐप है, ठीक है, वो पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, अभी ऑनलाइन हूँ, ठीक है, तो बाद में बता दूंगा। वो ऐप डाउनलोड कर लेना, हिंदी में उसमें पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ओल्ड पेपर्स के। तो पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चंस करना। एक्चुअली क्या होता है, हर साल पेपर्स की वैरायटी बदलती है, हर साल मतलब एक ड्यूरेशन चलता है, 5 साल तक इस तरह का वैरायटी आती है। तो वो पहले जो आते थे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते थे इस पेपर में से, मतलब इस टॉपिक में से, प्रूव दैट, इस तरह के मान निकालिए। अब जो आते हैं वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देख पा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यू, एक ही वैरायटी कंटिन्यू आ रही है, जैसे कि कॉमन टेंजेंट आ रही है बार बार, स्पर्शरेखा की समीकरण, तुलना करना, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वैरायटी करनी है आपको, ये नहीं छोड़ने, इस तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा मिसमैचिंग आ रही है। ठीक, अब लिखो अगला, यदि a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0, यदि a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0, दिया हुआ है तो पहले a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0,
फिर लिखिए आगे E तथा L, E तथा L, स्मॉल e तथा स्मॉल l, स्मॉल e तथा स्मॉल l उत्केंद्रता व, अरे तू लिखते जा फिर बाद में बोलना, उत्केंद्रता व नाभिलंब की लंबाई है, नाभिलंब की लंबाई है। अरे अतिपरवलय की है ये, अब कहीं पे अतिपरवलय एडजस्ट कर दो लाइन में पढ़ के, अतिपरवलय का है डेटा, अतिपरवलय एडजस्ट कर दो कहीं पे, किसी अतिपरवलय में या अतिपरवलय में कहीं भी एडजस्ट कर दो हिंदी में। अतिपरवलय का है ये डेटा, तो यहां पे एडजस्ट कर दो अतिपरवलय में। अरे यदि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 किसी अतिपरवलय में e तथा स्मॉल l लंबाई है। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं, यदि e डैश तथा l डैश उसी अतिपरवलय के संयुग्मी, यदि e डैश तथा l डैश उसी अतिपरवलय के संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केंद्रता व नाभिलंब की लंबाई हो, e डैश तथा l डैश उसी अतिपरवलय की संयुग्मी, उसी अतिपरवलय की संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केंद्रता व नाभिलंब की लंबाई हो, उत्केंद्रता व नाभिलंब की लंबाई हो। नाभिलंब की लंबाई हो, तब ई स्क्वायर बराबर, तब ई स्क्वायर बराबर, अरे बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा है, 11/14l व ई डैश स्क्वायर बराबर 11/8l डैश दिया गया हो, तो 77a प्लस 44b का मान बताइए। मतलब a और b निकालना है, जो डेटा दिया है उसकी मदद से। 77a प्लस 44b, पेपर है 2022। अनुज आंसर मत बोलना बस, ठीक है। हाँ, अरे उसने 77a प्लस 44b, पेपर है 2022 का। दो 2020 तक के दे रखे, चलो बढ़िया है, 22 का मिलेगा ही नहीं अब। अभी कर ले तू लास्ट। हाँ, आप क्वेश्चन देखो भाई, क्या कैसे करना है, अनुज बताएगा। अब तो सारे क्वेश्चन 2020, 22 और 21 से कराने पड़ेंगे पहले, जिससे अनुज चुप। हाँ भाई बताओ, ये दे रखा है अपन को अतिपरवलय एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, उसके लिए उत्केंद्रता ई और एल क्या है, नाभिलंब की लंबाई। उसके बाद दूसरा वाला संयुग्मी दे रखा है, उसके लिए ई डैश और एल डैश कर दिया। संयुग्मी क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे ई डैश का फॉर्मूले में भी अपन को पता है, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और एल डैश का फॉर्मूला 2a स्क्वायर अपॉन बी बन जाता है। भाई ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो ये 2a स्क्वायर अपॉन बी। अब यहाँ पे बोला है ये दोनों में वैल्यू इस तरीके से दी हुई है, अपन को ए और बी निकालना है इस पूरे डेटा से। एक बार करके तो देखो, निकाल सको तो। सब आता है आपको, कुछ भी नया नहीं है, सारे वही फॉर्मूले हैं, सब कुछ वही यूज करना है। दे दे इसे यार।
बी स्क्वायर बराबर पहले वाले के लिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, पहले वाले अति परवलय के लिए ये होता है रिलेशन। अगर इससे देखें अपन तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ई स्क्वायर का मान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। देखो ये पहले वाले रिलेशन से लिख रहा हूं मैं, मुझे ई स्क्वायर रखना है यहां पर। बन गया क्या? ई स्क्वायर तैयार है? क्या बना? ई स्क्वायर का मान बन गया पहले वाले के लिए। सिमिलरली आप ई डैश का भी मान बना लीजिए, ई डैश स्क्वायर का। थोड़ा सा फर्क आएगा। तो पहली समीकरण के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, नहीं माइनस नहीं आता। पहले वाले के लिए, हाँ बिल्कुल, पहले वाले के लिए बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां पे रखा, बराबर 11 अपॉन 14 गुणा में एल है नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए। और क्या कट सकता है? अरे नहीं कट सकता, प्लस है यार, ए स्क्वायर, हाँ ए इधर कट सकता है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 11/7 बी स्क्वायर अपॉन ए, एक से ए चला गया। है ना? अभी पता नहीं किस तरीके से काम आएगी, छोड़ देते हैं एक बार के लिए, फिर देखेंगे आगे जैसा भी यूज आएगी। इस प्रकार की कुछ समीकरण टाइप में आ रही है, ठीक है। दूसरा बनाता हूं। दूसरे के लिए जब ई डैश लिखोगे तो बेटा यहां पे ई डैश हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 11/8 एल डैश। इससे भी एक समीकरण आ जाएगी, इसमें भी ए और बी है, उसमें भी ए और बी होगा। दो समीकरण है, दो मिसिंग है, निकाल लो वही वैल्यू। अब वो तुम कर लो। ए और बी का मान बताओ मुझे कितना है, रिलेशन बता दो या तो। दो समीकरण है, दो वैल्यूज निकालनी है बेटा, ए और बी बस, और ए और बी यहां रख देना है, हो गया। सॉल्व करके दूं? इस टॉपिक पे कम से कम हो गए होंगे 70-80 क्वेश्चन तो अब तक, मतलब सारे मिलाकर। व्रत, परवलय, अति परवलय, दीर्घव्रत, 70-80 तो हुए होंगे, 60-70 तो, और अभी व्रत और होंगे। आ गया एक तो बीच में, कौन सा था वो बता नहीं, जल्दी से कर दूं, फिर अगला क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। जल्दी जल्दी आंसर लाते जाओ, जितने ज्यादा हो जाएंगे। किया भाई किसी ने? रिलेशन क्या आ रहा है? 4b बराबर 7a। तेरे में से तो बोला है। रिलेशन क्या आ रहा है भाई? यही आ रहा है? हाँ ठीक है, 4b बराबर 7a, मैच हो रहा है सबका, ठीक है।
बस रिलेशन को यूज कर लो किसी भी एक में, किसी भी एक में यूज कर लो। यहाँ लाइन खींच के साइड में यूज कर ले, यहाँ लाइन खींच, हाँ पूरी लाइन खींच यूं सीधे, हाँ बस 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 बस। अब यहाँ पे यूज कर 4b बराबर 7a आ रहा है दोनों समीकरणों को रिलेशन मिलाकर। 4b बराबर 7a। अब ये 4b बराबर 7a यूज करना है आपको कहीं भी, बोलो कहाँ यूज करें, इसमें कर ले, किसी भी एक का मान निकाल लो। मतलब ये या तो b का रख लो 7/4a या फिर a का रख लो 4b/7, जिसको जैसा कंफर्टेबल हो इन दोनों में से एक मान रख लो किसी भी एक समीकरण में और हल कर दो। इतना टफ नहीं है, दो समीकरण दो हल करने हैं यार। करो करो पेन चलाओ। दो समीकरण है, दो मान निकालने हैं, एक उस दोनों को हल करते हुए रिलेशन आएगा 4b बराबर 7a। तो आप किसी भी एक का मान निकाल लो, या तो b का या a का, और यहाँ पे या तो पहली समीकरण में या दूसरी में रख दीजिए। तो पूरी समीकरण या तो a में बदल जाएगी या फिर b में बदल जाएगी, उससे मान आ जाएगा एक का मान आया तो दूसरे का मान आ जाएगा। कोई नहीं है जो मान निकाल सका हो। पांच बटा चार ही है। किसकी मान आया बेटा 65/44? कितना आ रहा है? तभी 44 दे रखा होगा, हो सकता है। तो ये आएगा तुम्हारा 65/44 और ये आ रहा है 65 बटे, हाँ ये सही है, तभी इसलिए दे रखा है ये 60 60 130। ए का मान निकाल के ही दिया है उन्होंने 65/77 और बी का दिया है 65/44। अरे ये रिलेशन आया था क्या बीच में? आंसर तो 130 आ रहा है, मान सही है क्योंकि 130 आ रहा है आंसर। निकालने पड़ेंगे। अरे ये रिलेशन आया तेरा, ये रिलेशन तो सही है, मान आ गया, बंद आया, पीछे पीछे भी आ गया, आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कहीं, बाकी मान यही आ रहा है बेटा, क्योंकि है ना ये देखो ये देने का मतलब ही यही है, कट रहे हैं, ठीक है। और टोटल जो आंसर आ रहा है वो 130 65 आएगा। आ रहा है ना, मैच कर रहा है भाई। अरे कैलकुलेशन है, आराम से करना तसल्ली से। ये तो आ रहा है 4b बराबर 7a रिलेशन आ रहा है बीच में, यहां तक का पार्ट सही है। अब ये रिलेशन आपको या तो इसमें यूज करना है या इसमें, किसी भी एक में यूज करना है और a और b का मान निकालना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अब घर पे करना तुम।
अरे कैलकुलेशन थोड़ा सा शेयर कर लेना आपस में भाई, कैलकुलेशन शेयर कर लेना जिसके आंसर नहीं आया। कैलकुलेशन ही तो है, गुणा भाग जोड़ बाकी, बाकी भी नहीं है जोड़ नहीं है। ठीक है अगला लिखो, आ गया ना देख। हाँ लिखो भाई अगला। यदि परवलय, यदि परवलय, अभी अगला लिख लो फिर कर लेना घर पे। यही आएगा, ए का मान आएगा 65/77 और बी का मान आएगा 65/44 और टोटल आएगा 130 आंसर। लोकेश नहीं है, कैलकुलेशन देखना तू भी। लिखो अब आगे। यदि परवलय एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, परवलय सॉरी परवलय नहीं, यदि अति परवलय, अति परवलय एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ए एंड बी ग्रेटर देन 0, वो ये नॉर्मल जो पहली समीकरण है वो वाली है, पहली समीकरण लिख लो। ए एंड बी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। के अनुप्रस्थ अक्ष एवं के अनुप्रस्थ अक्ष एवं संयुग्मी अक्ष की लंबाइयों का योग, अनुप्रस्थ अक्ष एवं संयुग्मी अक्ष की लंबाइयों का योग, लंबाइयों का योग, अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष यही होती है ना, अनुप्रस्थ और संयुग्मी। का योग 4 और क्या दे रखा है भाई, 2√2 प्लस 14 रूट में दे 4 2√2 प्लस 14 है कि लंबाइयों का योग 4 गुणा में दे रखा है 2√2 प्लस √14 है। ठीक है, मैंने आपको शब्दों में, क्वेश्चन में शब्दों में लिखा हुआ है मैंने, अब फॉर्मूले के रूप में लिख दिया 2a + 2b। यदि उत्केंद्रता √11/2 हो, हाँ √11/2 हो, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो 2022 का प्रश्न है, करो। ये दे रखा है, ये दे रखा है, एक समीकरण हमारे पास होती है कौन सी वाली, वही बी स्क्वायर बराबर, ठीक है 3 समीकरण हो गई, 3 मान निकाल लें, ई दे रखा है, ए और बी निकाल लें, ए और बी निकले, हो गया क्वेश्चन बस। अपने पास होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इसके हिसाब से एक मान, तो ये एक रिलेशन आ गया जो हमको पता होती है उससे। यहां से 2 कॉमन लेंगे, 4 से काटेंगे, ये तो कर ही लिया होगा सबने। तो a प्लस बी बराबर 2 गुणा अगर यहां से b बटा a बनाए तो
ऑलरेडी दिया हुआ है ए और बी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। वैसे आपको पता भी है हमेशा 0 बड़े ही रहे। यहां रख दूंगे बी का मान, बी का मान क्या बनेगा, ए प्लस √7। तो √7, अगर √14 को √7 बनाना है तो क्या कॉमन ले, √14 को √7 बनाना है तो क्या कॉमन ले, √2 कॉमन ले लो भाई। इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ √7 आ रहा है, इसका मतलब यहां भी √7 बनने वाला होगा। देखते हैं अभी ये आ रहा है क्या भाई, ए बराबर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कैलकुलेशन कर दी सारी, फिर बाद में 2 का निकलता है, 1 फंस जाता है, ठीक। हाँ। ए बराबर 4√2 आ गया। अब बताऊं कुछ कैलकुलेशन में कुछ पूछना है तो बोलो। अब 2 समीकरणें थी हल करनी है, यहां से ये रिलेशन आया, इससे ये मान निकाला, बी बराबर आया √7/2 ए, ये यहां पे रख दिया, लसापा लिया 2a प्लस √7a/2 को यहां गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहां पे √7 बनाने के लिए √2 कॉमन ले चुके थे, ये कट गया पूरा पार्ट और a आ गया, तो b निकालना है। b बराबर इसके हिसाब से √7/2 गुणा a, तो 2√14 कैसे भी बोल दो तो, है ना। तो 2√14 a आ गया, b आ गया, आपको a² प्लस b² चाहिए। अब बता दो भाई कितना आ रहा है, 16 दूनी 32, 14 का स्क्वायर आ गया 14 और 4, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। अब व्रत के क्वेश्चन और करेंगे, एक कल की क्लास बची है ना, और फिर कुछ अगर बचेगा अगली क्लास के लिए तो मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। राखी तक बस यही टॉपिक कवर करेंगे, व्रत पढ़ाया हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो कर लेंगे अब, ओके। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आगे ना समझ में, अति परवलय के देख लो कितने बेटा इजी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं।